जल रही है चिता सांसों में है धुआं जगी, भी आसमान में है जगी। जानो अध्यात्म न पूछो जाति, जानो अध्यात्म न पूछो जाति, क्योंकि ऊपर जातन है। A very good morning. This is Dhananjay Kumar, and now I would like to call Miss Rupam. So please welcome to big hands, Miss Rupam. नौजवानों के दिल में आग जलती हिंदुस्तान है, शत्रुओं के वक्ष स्थल पर नाद करता हिंदुस्तान है, यह शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रूपम कुमारी, जीएस ऑफ सिविल सर्विस की छात्रा, भारतीय पारंपरिक दृढ़ राजनीति पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आदरणीय बालकृष्ण सर जी का एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी गणों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा हृदय आज असमंजस में है कि आखिर शुरुआत करूं तो करूं कहां से। मैं शुरुआत करूं उस भारत से जहां 140 करोड़ लोग 22 भाषा 1600 अधिक बोलियों की बात करते हैं, जहां राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं, विचारों की विविधता है, दर्शन है, या उस भारत की संस्कृति जटिलता से जहां 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां, 49 गोत्र, 8 प्रमुख धर्म है, जहां विचारों की क्रांति न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी है। भारतीय दर्शन से जहां वाम को चंद्रमा कहा गया है, तो वहीं दही दिशा को उन्होंने सूर्य बताया। जिस देश की पारंपरिक विरासत ने हमें अनगिनत नदियां दी, सभा और समितियां दी, उस देश की राजनीति आज 2 प्रश्नों में उलझकर रह गई है या ओझल दिखाई दे रही है। आज आवश्यकता है इनके मूल को समझने की। वामपंथ का सार समानता, जिस पर ऋग्वेद ने कहा समानो मंत्र समिति समानी, अर्थात सभी के लिए समान अवसर, समान न्याय हो। आधुनिक भारत, जहां सुधारकों से लेकर शिक्षा के अधिकार तक वामपंथ ने गरीब और दुबे कुचले लोगों को आवाज बनाने का प्रयास किया, तो वहीं दक्षिणापंथ में सार है परंपरावाद, जिस पर चाणक्य के अर्थशास्त्र ने कहा प्रजा सुखः सुखम रज्ञ, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा को सुख है, जो कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। आज हमें आवश्यकता है यह समझने की कि भारतीय राजनीति की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। यह हम महाभारत महाकाव्य को ही देखें तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि राजा का धर्म क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि राजा का धर्म है सबके हित में काम करना। यह ना तो लेफ्ट है ना ही राइट, बल्कि भारत के मूल विचारधारा जो समाज के कल्याण को ही अपना वास्तविक धर्म मानती है। आज हमें आवश्यकता है 65% युवा ऊर्जा की दिशा देने के लिए, जो ऐसे भारत का निर्माण करे जो भूगोल में, खगोल में, साहित्य में, संस्कृति में, कला में, विज्ञान में, अनुसंधान में, वाणिज्य में, पर्यावरण संरक्षण में माँ भारतीय सिरमौरी बनकर विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनः सिंहासनार हो। क्योंकि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभले हम उसे जो वर्तमान है। इसलिए उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकार।